नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज पर बात करेंगे, आलस्य। पर ये जो आम सी आदत है, ये कैसे हमारी सफलता के रास्ते में मतलब एक बड़ी रुकावट बन सकती है। हमारे पास एक लेख है, आलस्य असफलता की अदृश्य दीवार। हम इसी के जरिए इस मौजू को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेख बिल्कुल साफ कहता है कि आलस सिर्फ काम टालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए खोलते हैं इस परत को। लेख के हिसाब से आलस्य का मतलब सिर्फ देर करना या वो टालमटोल करना ही नहीं है। इसमें एक तरह की निष्क्रियता भी शामिल है। मतलब जहां जरूरी काम करने की इच्छा या वो एनर्जी जैसे खत्म हो जाती है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही। लेख इसे सिर्फ एक व्यवहार की तरह नहीं देगा। ये एक मानसिक स्थिति भी है जहां मन जरूरी कामों से बचने के लिए बहाने ढूंढने लगा है, चाहे वो छोटे मोटे गैर जरूरी कामों में उलझ जाना हो या बस कुछ न करना हो। और इसका जो पहला असर पड़ता है वो पड़ता है हमारे लक्ष्यों पर। हाँ, ये बात लेख में भी है कि लक्ष्य जैसे धुंधले होने लगे हैं। पर ये होता कैसे? मतलब लेख इस प्रक्रिया के बारे में कुछ बताता है? हाँ, बताता है। लेख इस बात पर जोर देता है कि जब आलस्य हावी होता है ना, तो व्यक्ति की जो योजना बनाने की क्षमता है और उस पर टिके रहने की क्षमता है वो कम होने लगती है। छोटे छोटे कदम उठाने की बजाय वो जो बड़े लक्ष्य हैं वो बस दूर की चीज लगने लगे हैं। ध्यान भटक जाता है, क्या जरूरी है क्या नहीं ये तय नहीं हो पाता, और धीरे धीरे वो जो शुरू का जोश होता है, वो स्पष्टता वो गायब हो जाती है। अच्छा, और फिर इसमें आता है आत्मविश्वास में कमी का जिक्र। ये कैसे जुड़ता है आलस्य से? लेख में इसके बारे में क्या कहा गया? देखिए, लेख बताता है कि ये एक तरह का दुष्चक्र है, एक साइकिल। जब हम काम टालते हैं या उन्हें मतलब अधूरा छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद से किए वादे तोड़ रहे होते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। तो हर बार जब कोई काम छूटा है, हर नजरअंदाज की गई जिम्मेदारी वो हमारे मन में एक शक पैदा करती है, क्या मैं ये कर सका हूँ या कर सकी हूँ। और बार बार ऐसा होने पर वो शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है और बस आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेख इसे बिल्कुल ठीक कहता है, असफलता की नींव। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर बड़े कदम उठाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक आदत धीरे धीरे हमारे अंदर के भरोसे को ही मतलब कमजोर कर देती है। और फिर अवसरों के हाथ से निकलने की बात भी है इसमें। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ले के मुताबिक आलस से हमें मौके पहचानने और उनका फायदा उठाने से रोका है। हो सकता है कोई अच्छी नौकरी का मौका हो या कुछ नया सीखने का अवसर हो या कोई जरूरी रिश्ता बनाने का चांस। आलस्य की वजह से हम वो जरूरी तैयारी नहीं करते या पहल करने से हिचकते हैं या बस उस मौके को गंभीरता से नहीं लेते। लेख में इसे ऐसे समझाया है कि आलस्य हमारी क्षमता को धीरे धीरे जैसे दीमक की तरह चाट जाता है, जिससे हम आने वाले मौकों के लिए तैयार ही नहीं रह पाते। और इसी सब के बाद लेख में वो एक बहुत शक्तिशाली उपमा आती है। आलस्य वह अदृश्य दीवार है जो व्यक्ति को उसकी सफलता से अलग करती है। ये सुनने में बहुत गहरा लगा है। इस अदृश्य दीवार का क्या मतलब है यहाँ? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये उपमा इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि आलस्य कोई बाहर की रुकावट नहीं है जिसे हम आसानी से देख सकें या पहचान सकें। ये हमारे अंदर ही बनती है, हमारी आदतों से, हमारी सोच से, हमारी टालमटोल करने की जो प्रवृत्ति है उससे। ये अदृश्य इसलिए है क्योंकि अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते या फिर इसकी गंभीरता को कम आंकते हैं। लेकिन ये दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितनी कोई असली दीवार जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। तो मतलब कुल मिलाकर ये लेख आलस्य को सिर्फ एक बुरी आदत नहीं मान रहा है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख रहा है जो धीरे धीरे हमारी क्षमता, हमारा आत्मविश्वास और हमारे अवसरों को खत्म करके हमें असफलता की ओर धकेल सकती है। नाकाम कर दिया और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपनी ही बनाई रुकावटों के पीछे जैसे कैद हो गए। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है कि क्या जीवन में ऐसी और भी अदृश्य दीवारें हो सकती हैं, शायद डर या आत्मसंदेह या कुछ और, जिन्हें हमें पहचानने और फिर उन्हें पार करने की जरूरत